Let's write cinema story. एक सवाल पूछती हूँ तुमसे, बॉलीवुड में सुपरस्टार कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान? ये नाम सुनते ही दिमाग में एक इमेज बनती है, बड़ी फिल्म, बड़े बजट, बड़े प्रोड्यूसर्स, और इन नामों के आगे एक टाइटल ऑटोमेटिकली लग जाता है, सुपरस्टार। लेकिन आज तो हम मर्द की बात करने आए थे, तो वहां पहुंचने के लिए अब एक सवाल और। प्रियंका चोपड़ा जिसने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जीत लिया, आलिया भट्ट जिसने गंगूबाई से इतिहास रच दिया, कैटरीना कैफ जिसने 15 साल तक इंडस्ट्री में टिक कर प्रूव किया कि वो सिर्फ फेस नहीं है, माधुरी दीक्षित जो 90s में बॉक्स ऑफिस की गारंटेड हिट होती थी, श्रीदेवी जिनकी फिल्में हमेशा हिट होती थी, उनके नाम की वजह से अब एक आखिरी सवाल कि इनमें से सुपरस्टार कौन है और इन्हें क्या कहते हैं? एक्ट्रेस, हीरोइन, फीमेल लीड? क्यों? क्या इनमें से कोई सुपरस्टार कहलाने लायक ही नहीं है? श्रीदेवी की फिल्में इनके नाम की वजह से चलती थी, हीरो की वजह से नहीं। तो फिर ये सुपरस्टार क्यों नहीं है? और यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो बॉलीवुड ने हम सबको 100 सालों से बेच रखा है। आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो ओपनली कोई बात नहीं करता है। बॉलीवुड में सुपरस्टार सिर्फ मर्द ही होते हैं और इसकी कीमत हर बड़ी एक्ट्रेस ने चुकाई है। शुरुआत करते हैं प्रियंका चोपड़ा से। 2000 में मिस वर्ल्ड बनी, 2003 में अंदाज में बॉलीवुड में अपना धमाका किया, फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू जीता, फिर एक के बाद एक मुझसे शादी करोगी, क्रिश, टॉन, फैशन, बर्फी, मैरी कॉम। फैशन के लिए तो नेशनल अवार्ड मिला, मैरी कॉम के लिए पूरे देश ने तालियां बजाई। और फिर क्वांटिको आती है, वो पहली एशियन एक्ट्रेस बनी जो किसी अमेरिकन ड्रामा में लीड रोल में थी। ये जर्नी देखकर कोई भी कहेगा ये सुपरस्टार है, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें सुपरस्टार कभी नहीं माना। प्रियंका ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे इस बात से नफरत है कि मुझे बाकी मेल एक्ट्रेसेस से काफी कम पैसे दिए जाते हैं। वो औरत है जिसने बॉलीवुड को इंटरनेशनल मैप पर रखा है, जिसने अमेरिका में इंडिया का नाम रोशन कर दिया, और वो आज भी कह रही है कि पे कम मिलती है। और जब बॉलीवुड ने उनके साथ पॉलिटिक्स किया, जब करण जौहर कैंप ने उन्हें आइसोलेट कर दिया, तो वो इंडिया छोड़कर अमेरिका चली गई, निक जोनस से शादी कर ली, हॉलीवुड में काम किया, और आज वो इंडिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस बन चुकी हैं। लेकिन ये सक्सेस बॉलीवुड ने नहीं दी, ये सक्सेस प्रियंका ने खुद बनाई, उस इंडस्ट्री के बावजूद जिसने उसे रिजेक्ट किया था। अब आलिया भट्ट की बात करते हैं। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया। लोगों ने कहा कि करण जौहर ने लॉन्च किया है, इन्हें एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आता है, कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन फिर 2 स्टेट्स आई, हाईवे आई, जिसने आलिया ने इतना पावरफुल काम किया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्रिटिक्स चुप हो गए। उड़ता पंजाब में उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट का रोल प्ले किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डियर जिंदगी में सार्के के साथ एक मैच्योर परफॉर्मेंस दी। राजी ने अंडरकवर एजेंट बनी, और गंगूबाई उसने प्रूव कर दिया कि आलिया भट्ट एक जनरेशन डिफाइनिंग एक्ट्रेस है। गंगूबाई ने 200 करोड़ रुपए कमाए, आलिया अकेले थी उस फिल्म में, सिर्फ अकेले, कोई बड़ा मेल सुपरस्टार नहीं था, और फिल्म सुपरहिट होती है। लेकिन आलिया को आज सुपरस्टार नहीं कहा जाता। रणवीर कपूर जिनकी शमशेरा सुपरहिट नहीं थी, उन्हें सुपरस्टार कहा जाता है। आलिया ने RRR में कैमियो किया, और रणवीर ने एनिमल की सक्सेस के बाद उसे सुपरस्टार ऑफ द डेकेड कह दिया गया। और आलिया जिन्होंने इतना सब काम किया, गंगूबाई से ब्रह्मास्त्र तक कंसिस्टेंटली काम किया, वो रणवीर की वाइफ ये नेपो किड ही रह गई। डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? अब कैटरीना कैफ की बात कर लेते हैं। स्टोरी उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2003 में बूम से डेब्यू किया। लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ चेहरे की वजह से आई हैं, हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती, एक्टिंग अच्छी नहीं है, और सच कहूं शुरुआत में बातें गलत भी नहीं थी। मैंने प्यार क्यों किया में वो एक एवरेज थी, नमस्ते लंदन में ठीक ठाक थी, लेकिन कैटरीना ने हार नहीं मानी।
उन्होंने हिंदी सीखी, डांस सीखा, एक्टिंग वर्कशॉप्स किए और धीरे धीरे न्यूयॉर्क, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, धूम, भागम भाग, टाइगर जिंदा है, एक लड़की जिसे लोगों ने शुरू में रिजेक्ट किया था, वो 15 साल तक इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बनी रही। कैटरीना ने खुद कहा कि फीमेल लीड वाली फिल्में बने, फीमेल लीड जिसमें हर कोई अपनी एक्टिंग दिखा सके, वैसी फिल्में अगर की जाएं उसी बजट में तो शायद आज बॉलीवुड कहीं और होता। वही प्रोडक्शन क्वालिटी जो एक मेल की फिल्म को दी जाती है और फिर देखो रिजल्ट्स। बस बात सच की है यार। टाइगर जिंदा है में कैटरीना और सलमान दोनों थे। सलमान को 60 करोड़ मिले और कैटरीना को सिर्फ 15 करोड़। एक फिल्म, एक ही स्क्रीन फेस का फर्क 4 गुना। और करियर, कैटरीना का करियर 40 की उम्र में भी चल रहा है। ये रेयर होता है बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के लिए। माधुरी दीक्षित जो 90s में बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, मेल या फीमेल कोई भी उस टाइम पर इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। तेजाब, राम लखन, दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर, बिकती थी फिल्में इनके नाम पर। प्रोड्यूसर्स उनके पास आते थे। सिनेमा हॉल में जब माधुरी दीक्षित डांस करती थी सीटियां बजती थी, लेकिन उसी वक्त जब माधुरी टॉप पर थी उनकी फीस सलमान खान और SRK से काफी कम थी। बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार थी, लेकिन सुपरस्टार टाइटल उन मर्दों को मिला जो उनसे कम कमाने वाली फिल्में दे रहे थे। और 1999 में जब उन्होंने शादी की, अमेरिका चली गई, इंडस्ट्री ने एक सेकंड के लिए भी उन्हें नहीं रोका, कोई फोन नहीं किया, कोई ऑफर नहीं गया, क्योंकि हीरोइन की एक्सपायरी डेट आ गई थी। 5 साल बाद जब वो वापस आई, देवदास जैसी फिल्म में पहले आ चुकी थी और ऐश्वर्या उनकी जगह ले चुकी थी। एक बार को हम माधुरी को छोड़कर श्रीदेवी के बारे में बात करते हैं और ये तो उससे भी कहीं ज्यादा दुखद कहानी है। बॉलीवुड की पहली ऑफिशियली फीमेल सुपरस्टार चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया, चालबाज, नागिन, उन्होंने प्रूव किया कि एक औरत अकेले फिल्म हिट करवा सकती है। उनके नाम पर फिल्में बनती थी, डायरेक्टर उनके लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन उसी इंडस्ट्री ने उन्हें कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो एक मेल स्टार को मिलती थी। उनका करियर पीक पर था। अमिताभ बच्चन की फीस उनसे 5 गुना ज्यादा थी। और 1996 में जब उन्होंने बोनी कपूर से शादी की, इंडस्ट्री ने एक पल के लिए नहीं सोचा। 15 साल का गैप आया। 15 साल किसी मेल सुपरस्टार को कमबैक के लिए 15 साल नहीं लगते। 2012 में इंग्लिश विंग्लिश लेकर वापस आती है, नेशनल अवार्ड जीतती है, बॉम्बे में फिनोमिनल परफॉर्मेंस देती हैं और 2018 में चली जाती है दुबई अकेले। और उनके जाने के बाद पूरे बॉलीवुड ने शोक मनाया, ट्रिब्यूट दिया, लेजेंड कहा, सुपरस्टार कहा। ये टाइटल उन्हें जीते जी नहीं दिया गया। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा दर्द है। जब एक औरत स्क्रीन पर है, वो हीरोइन है, और जब वो चली जाती है तब उसे लेजेंड मानती है। जब तक वो जिंदा है तब तक नहीं। नंबर्स देखो, SRK फिल्म के लिए 150 से 200 करोड़ लेते हैं, सलमान 100 से 150 करोड़, आमिर 60 से 100 करोड़, और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, वो लेती है 30 से 40 करोड़। यानी SRK की फिल्म का 5वां हिस्सा एक औरत जिसने बॉलीवुड, हॉलीवुड सब जीता है, जिसने नेशनल अवार्ड जीता है, जिसने इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का नाम रोशन किया है, वो SRK की फीस का 5वां हिस्सा लेती है। ये पे गैप नहीं है, ये इंसल्ट है। तब उन्हें एक बहुत सही बात कही थी। लोग एक्ट्रेस से पूछते हैं कि पे मिला कि नहीं मिला। ये सवाल मेल एक्ट्रेस से क्यों नहीं पूछा जाता? बॉलीवुड में हीरो इमॉर्टल है। 50 की उम्र में भी वो 25 साल की हीरोइन के साथ रोमांटिक हीरो बन सकता है। सलमान खान 58 के होकर आज भी फिल्म्स में हीरो हैं। SRK 59 के होकर किंग बन रहे हैं, और हीरोइन 35 की उम्र में मैच्योर रोल्स आने लगते हैं। 40 की उम्र में माँ का रोल, 45 के बाद इंडस्ट्री भूल जाती है। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को रिजेक्ट किया, वो हॉलीवुड चली गई और वहां से बड़ी बनकर वापस आई। माधुरी 35 साल में रिटायर हो गई, इंडस्ट्री ने नहीं रोका। श्रीदेवी को 15 साल का गैप लेना पड़ा, जो कोई मेल स्टार कभी नहीं लेता। आलिया ने गंगूबाई जैसी ब्लॉकबस्टर दी, फिर भी सुपरस्टार रणवीर हैं। कैटरीना ने 15 साल तक संघर्ष किया, फीस आज भी 4 गुना कम है। यही तो होती है हीरोइन की एक्सपायरी डेट होती है। सुपरस्टार वो है जिसका नाम फिल्म से बड़ा हो, जिसकी वजह से लोग थिएटर जाएं, जिसके बिना फिल्म इमेजिन ना हो सके। प्रियंका, आलिया, कैटरीना, श्रीदेवी, माधुरी, ये सब सुपरस्टार है, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें ये टाइटल कभी नहीं दिया, क्योंकि बॉलीवुड में सुपरस्टार सिर्फ मर्द होते हैं।
कमेंट करके बताओ इन सब में से आप किसे सुपरस्टार मानते हैं और किसे ये टाइटल मिलना चाहिए। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.